गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पूर्णांक के शाब्दिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पूर्णांक के कुछ शाब्दिक प्रश्न करते हैं। देखिए क्या है, संख्या रेखा पर विभिन्न स्थानों के तापमान दर्शाए गए हैं। ये संख्या रेखा दी है और इसमें हमें कुछ स्थान दिए हैं और इस संख्या रेखा के द्वारा उनके क्या दिखाए गए हैं, तापमान। तो ये संख्या रेखा है, इसका ये 0 है यहाँ पर और 0 के बाद यहाँ पे +5, +10, +15, +20, +25 होगा और इधर जो है -5 और -10। अब इसमें जो स्थान दिए गए हैं कौन कौन से हैं, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बंगलौर। तो आपको पता है कि संख्या रेखा में दाएं तरफ जो है प्लस आएगा और बाएं तरफ माइनस, जो इसमें दिख रहा है। तो अब देखिए, तो इससे आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप देख रहे हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर यहाँ पर है, शिमला यहाँ पर है, ऊटी यहाँ पर है और बंगलौर यहाँ पर है। तो इस संख्या रेखा पर अंकित सभी स्थानों के तापमान, सभी स्थानों के हमने क्या लिखने हैं, तापमान लिखने हैं। तो लाहौल स्पीति का तापमान देखिए क्या है, 0 के बाएं तरफ है और -5 के कितने पीछे है, 1 2 3। तो अगर ये -5 है तो -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर 0 से -1 ये होगा -2। तो श्रीनगर का कितना आ गया तापमान, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला का तापमान ये 5 पे है, +5, तो शिमला का तापमान हो गया तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी का तापमान 10 ये है, तो ये 11, 12, 13, 14। तो ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। बंगलौर का तापमान, बंगलौर है आपका 20, ये हो गया 21 और 22। तो बंगलौर का तापमान है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी यहाँ पे स्थान और ज़्यादा आएंगे वो सारे गर्म आएंगे और इधर की तरफ जो भी आएंगे वो ठंडे आएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक गर्म। तो जो यहाँ लास्ट में आया है, इन सब स्थानों में सबसे अधिक गर्म कौन सा हो जाएगा, बंगलौर। और बंगलौर का तापमान कितना है, 22। तो सबसे अधिक गर्म स्थान बंगलौर का तापमान हम यहाँ लिख देंगे 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा है यहाँ पे लास्ट में, लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति का है तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके हमें तापमानों में अंतर बताना है। तो इन दोनों के तापमानों में अंतर, तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं हम, 22 -8। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहीं पे कर देते हैं 22। और आपको पता है कि दो समान चिन्ह आएंगे तो हम उसकी जगह प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो 22 + 8, 30 डिग्री का अंतर आ गया। 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है सबसे अधिक गर्म और सबसे ठंडी जगह में। तीसरी आपसे पूछा है प्रश्न, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों का अंतर। तो लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री और श्रीनगर का है -2। तो लाहौल स्पीति का लिख देते हैं -8 डिग्री और हमें अंतर निकालना है तो इसलिए माइनस करेंगे। श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -8 और फिर से यहाँ पे दो समान चिन्ह है तो +2। तो ये आ जाएगा -6 डिग्री। इसका 6 डिग्री का अंतर है। अंतर है तो इसको हमें माइनस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर कहेंगे। या फिर ये माइनस के का हम स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि 6 डिग्री और कम है लाहौल स्पीति का तापमान श्रीनगर के तापमान से। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो शिमला और श्रीनगर के तापमान हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसमें अच्छा सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब 5 डिग्री प्लस और माइनस है तो माइनस 2 डिग्री। तो ये आ गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड का योग आ रहा है दोनों का। तो शिमला का 5 और श्रीनगर का -2 और शिमला का +5। तो इन दोनों का योग आ रहा है 3 डिग्री। अब हमें बताना है कि ये जो योग आया है शिमला के तापमान से कम है, तो शिमला का तापमान 5 डिग्री है, उससे कम है, हाँ। और यह योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, नहीं, श्रीनगर का तापमान -2 है, उससे ये अधिक है। तो हम लिखेंगे इसलिए शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, परंतु श्रीनगर के तापमान से क्योंकि श्रीनगर का तापमान -2 है ना, तो -2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा हो गया, से अधिक, कम नहीं है, अधिक है। करते हैं, इसमें है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त अंक, तो एक जैक लड़का है, उसको 5 जो है टेस्ट में कितने अंक मिले हैं, सही किए हैं उसने, तो प्लस में मिले हैं 25, और कम सही किए हैं तो माइनस में मिले हैं उसको -5। तीसरे टेस्ट में उसको -10 मिले हैं। ऐसे ही चौथे में 15 और पाँचवें में उसको 10 अंक मिले हैं। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो हम लिख देते हैं जैक द्वारा 5 चक्करों में प्राप्त अंक कितने हैं, 25। दूसरे टेस्ट में कितने मिले उसे, 5, -5। तीसरे में -10, चौथे में 15 और पाँचवें में उसे 10 अंक मिले हैं। तो अब हमने इन अंकों का कुल योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, पहले टेस्ट में 25 योग निकालना है, जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, दूसरे टेस्ट के -5, ऐसे ही फिर जोड़ेंगे तीसरे टेस्ट के -10, चौथे टेस्ट के, इसमें माइनस नहीं है तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी, 15 और 5, चौथे टेस्ट के 15 और पाँचवें टेस्ट के 10। अब आपने पूर्णांकों का योग घटाना सीख लिया है, तो ये क्या आ जाएगा, 25। 2 विपरीत चिन्ह है तो -5, यहाँ पे भी 2 विपरीत चिन्ह है, -10 +15 +10। अब क्या करेंगे, जो समान चिन्ह वाले हैं पहले उनको जोड़ेंगे। तो प्लस वाले कौन कौन से हैं हमारे, 25, 15, कितना है प्लस जोड़ के, 10, 40। और माइनस वाले कितने आए, -5, -10 और 10, इसमें 10 और जुड़ेंगे, 25, 15 और प्लस के 10 भी। तो ये हो गए 0 +1 2 3 4 5, प्लस के उसके हो गए 50 और माइनस के हो गए 15।
तो इसमें समान चिन्ह वाले प्लस वाले जोड़े हमने आए प्लस के 15 और माइनस के 15। तो अब 50 प्लस के हैं और माइनस के 15 है, तो 50 में से 15 घटा देंगे और प्लस जो है प्लस का चिन्ह आएगा बड़े नंबर का। तो 10 - 5 5 और 4 - 1 3, तो उसके कुल अंक हो गए 35। और करते हैं। अब है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो बुधवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? आइए लिखते हैं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और मंगलवार को तापमान में क्या हुई है? कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 2 डिग्री। तो कमी हुई है तो हम माइनस से दिखाएंगे इसको। तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए मंगलवार को तापमान क्या आएगा? अब ये दोनों तापमान जोड़े जाएंगे। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ देंगे -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -5 प्लस और माइनस, यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, माइनस का 2। तो मंगलवार को तापमान हो जाएगा, माइनस के हैं दोनों पूर्णांक तो इसलिए समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे 7 डिग्री और चिन्ह क्या आएगा? वही माइनस। तो मंगलवार को और 2 डिग्री ठंडा हो गया श्रीनगर। फिर है बुधवार को तापमान में क्या हुई? 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो हम लिखेंगे बुधवार को तापमान में वृद्धि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कमी आती तो माइनस में लिखेंगे, वृद्धि हुई है इसलिए हम इसको प्लस में ही लिख रहे हैं और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बुधवार को फिर श्रीनगर का तापमान क्या हो जाएगा? मंगलवार को कितना था? तो पहले लिख लेते हैं मंगलवार का तापमान इसमें अब जोड़ देंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार को तापमान कितना था? जो मंगलवार को था उससे 4 डिग्री बढ़ गया। तो मंगलवार को था -7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमने जोड़ दिया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -7 + 4। तो अब बढ़ गया है तो माइनस में कमी आ जाएगी। तो माइनस के 7 और प्लस के 4 विपरीत चिन्ह है तो हम इनको घटाएंगे। तो 7 में से 4 3 डिग्री और चिन्ह बड़े नंबर का -3 डिग्री। तो -7 से -3 बढ़ गया है ना, ज़्यादा हो गया है क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो जो -7 था वो अगले दिन बुधवार को अब 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक हवाई जहाज, इसका मैंने चित्र बनाया, मान लीजिए ये हवाई जहाज है। समुद्र तल, इसको मान लीजिए ये समुद्र तल है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये समुद्र तल से कितने ऊपर है? 5000 मीटर। यहाँ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। एक विशिष्ट बिंदु पर, ये विशिष्ट बिंदु है, हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे। अब ये 1200 मीटर नीचे क्या है? नीचे तैरती हुई एक ये पनडुब्बी है। पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो जब हवाई जहाज पनडुब्बी के ठीक ऊपर है और ये समुद्र तल से 5000 ऊपर है तो हम इसका चिन्ह प्लस लेंगे। और ये पनडुब्बी जो है समुद्र तल से ठीक 1200 नीचे है तो हम इसका चिन्ह माइनस लेंगे। तो हमने इन दोनों की, इस विशिष्ट बिंदु पर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो कोई 2 बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े में से छोटी को घटा देंगे। तो यहाँ पर समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी कितनी है? 5000 मीटर। ऊपर है मीटर, समुद्र तल से ऊपर है तो हमने प्लस में लिया है। अब पनडुब्बी की दूरी कितनी है समुद्र तल से? 1200, लेकिन ये नीचे गहराई में है तो हम इसका लेंगे माइनस का 1200 मीटर।
तो इसलिए पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो 5000 माइनस 1200, तो 5000 माइनस माइनस समान चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा 1200, तो ये हो जाएगा 6200 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी इस विशिष्ट बिंदु पर हो जाएगी 1200। और वैसे भी देखिए ये 5000 है और ये नीचे है 1200, तो हम दूरी यहाँ और यहाँ इसको जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ा है, क्योंकि दोनों की दिशाएं उल्टी हो गई हैं, इसकी प्लस 5000 है और इसकी माइनस 1200 है। और दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बड़े में से छोटी दूरी को घटाएंगे। तो इसलिए हमने घटाया है, लेकिन ये यहाँ पे चिन्ह क्योंकि विपरीत चिन्ह आ गए थे, इसलिए ये दूरी जो है प्लस में आ गई। तो दोनों के बीच की दूरी हो गई 6200। जो अगला क्वेश्चन करते हैं, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से वो 1642 रुपये 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को क्या दिखा रहे हैं, ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो यदि निकाली गई राशि को हम किससे दिखा रहे हैं, ऋणात्मक संख्या से, तो जमा की गई राशि को किससे निकालेंगे, धनात्मक राशि से, धनात्मक संख्या से दिखाएंगे। अब हम निकालते हैं, अगर मोहन अपने खाते में जमा कर रहा है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2000 रुपये उसने जमा करे, और दूसरे दिन खाते से उसने कितना निकाला, तो निकाली गई राशि को हम ऋणात्मक दिखाएंगे, 1642 रुपये निकाले उसने। यदि निकासी के पश्चात अब शेष राशि कैसे आएगी, जो भी बैलेंस है वो कैसे आएगा, जितने भी हमारी एंट्रीज होती हैं उनको जोड़ा जाता है। तो खाते में जो भी किया गया है उसको जोड़ेंगे। तो पहले दिन तो 2000 जमा किए गए, और फिर दूसरे दिन क्या किया गया, माइनस निकाले गए हैं, इसलिए चिन्ह माइनस आएगा, 1642। अब इसका टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल राशि कितनी आएगी, 2000, ये विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएगा 1642। तो 10 में से यहाँ घटा लीजिए 1642, तो यहाँ से हासिल यहाँ जाएगा 10 में से 2 8, यहाँ पे 9 में से 4 5, 9 में से 6 3, और प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस। तो अब उसके खाते में केवल कितने रुपए बचे हैं, 358। ये तो इस तरह से जो है शेष धनराशि निकाली जाती है। जितनी भी एंट्रीज होंगी उनको जोड़ा जाएगा, अगर प्लस है तो वो ऐड हो जाएगी और जो माइनस है वो घट जाएगी।